उद्धव कहते हैं लाला देख मैं ज्ञानी हूँ, वो गारिये मेरी भाषा को क्या समझेंगे। भगवान ने कहा जाओ तो सही। उद्धव चल दिए, काली कमली ली चल दिए। उधर जब से कन्हैया गए हैं ब्रजमंडल की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। गोपियां रात रात भर रोती रहती हैं, हे कृष्ण कब मिलोगे, हे कृष्ण कब मिलोगे। एक गोपी तो पागल हो गई, कह रही खरीद लो खरीद लो खरीद लो, मैं हूं निदिया बेचन वाली, कोई मेरी नींद खरीद लो। दूसरी गोपी बोली बहन तो अपनी नींद क्यों बेचना चाहती है। कहती मेरी अपनी व्यथा है। कौन सी व्यथा। गोपी कहती बहन एक दिन की बात, मैंने कन्हैया को अपने घर भोजन पे बुलाया। मैंने कहा लाला मेरा माखन खाएगा। मैंने माखन बनाया, गिलोया, चौक पूरा, थाल रखा, पाटा आसन बिछाया, कृष्ण आ जाएगा। और सब कुछ करके मैं थोड़ा चारपाई पे लेट गई, और जैसे लेटी पौड़ी होती पलना पर मैं, पौड़ी होती पलना पर मैं लेटी पलना पे, ध्यान और ज्ञान प्रभु चित लाग गई पल में अखियां, पल लागत ही पल में प्रभु। मैं लेटी थी और हल्की सी नींद आ गई। नींद में एक कन्हैया आया, उसने मुझे सोता पाया, बिना कुछ खाए चला गया। बहन ये निदिया नहीं होती तो आखिरी बार मैं अपने कृष्ण को मक्खन तो खिला लेती, माखन तो खिला लेती। उसने कहा ऐसी बात है तो अपनी नींद मुझे देते, मैं खरीद लूंगी। क्यों तू नींद क्यों खरीदना चाहती है। कहती बहन मेरी अपनी भी एक व्यथा है। कौन सी व्यथा। बहन एक दिन की बात, मैं भी लेटी थी, पौड़ी होती पलना पर मैं, ध्यान और ज्ञान प्रभु चित लाए, लाग गई पल में अखियां, पल लागत ही पल में प्रभु। मैं भी सोई सोई, जैसे सोई सपना आ गया, सपने में कन्हैया आ गया। बहन मैं सपने में कृष्ण को श्रृंगार किया, मक्खन बनाया, मटकी बनाई, सपने में ठाकुर जी को खिलाने चली। जैसे खिलाने चली मेरी सास ने आवाज लगा दी, मेरी नींद टूट गई, सपना टूट गया, मेरा कन्हैया छूट गया। बहन अगर सपना नींद ज्यादा होती तो शायद मैं सपने में कन्हैया को मक्खन खिला सकती। तेरी और मेरी स्थिति एक जैसी है। तय प्रभु प्रीतम सोई के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गवायो। बहन मेरी तुम्हारी दोनों की स्थिति एक जैसी। किसी ने राधा से पूछा राधा क्या तेरे सपनों में कभी कन्हैया नहीं आया। राधा हंसने लगी, कहती है बहन जिस दिन से ठाकुर जी मुझे छोड़ करके गए हैं ना, उस दिन से इन नेत्रों में नींद ही नहीं आई। अरे नींद आ जाए तो कम से कम नींद में ही, सपनों में ही कृष्ण आ जाए। राधा बोली बहन पता है ये घाव देख रही हो, राधा जी के पांव में एक घाव है। तो गोपी कहती है घाव किसने किया। राधा कहती है घाव कन्हैया ने किया। अरे झूठ बोल रही राधा, ये घाव तो ताजा है, कन्हैया तो कब का चला गया। राधा कहती जिस दिन गया था उस दिन करके गया था। रोज राधा दी उस घाव को कुरेद देती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की याद इस घाव से जुड़ी है, तो ये घाव भी मुझे प्यारा लगता है, ये घाव भी मेरे लिए प्यारा है। हर पल हर जगह कृष्ण को पुकारती। मैया यशोदा की तो ऐसी स्थिति हो गई है, गुड्डे एक कपड़े का गुड्डा बनाया, पलने पर अंदर लिटाती, उसको झुलाती रहती। कोई भी आता आवाज लगाता मैया, कहती चुप हो जा, मैंने अपने कन्हैया को अभी सुलायो है, मेरे लाल को नींद आई है, मेरे कृष्ण को सो लेने दो। बड़ी मुश्किल से सुलाया है कन्हैया को। पूरा ब्रजमंडल कृष्ण के वियोग में।